हेलो वेलकम टू ऑल इन माय चैनल फार्माकोलॉजी डोज। जैसे मैंने इससे पहले आपको डायबिटीज़ का मैकेनिज़्म, डायबिटीज़ के जो भी कौन कौन से साइड पे वो इफ़ेक्ट करता है, इससे पहले मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम डायबिटीज़ के क्लासिफिकेशन और उसके साथ साथ हम उनके मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ को बेसिकली जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, डायबिटीज़ को वाटर पिल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि डायबिटीज़ क्या करता है कि आपके बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वाटर है, उनको क्या कर रहा है, लॉस करा रहा है यूरिनेशन के थ्रू। ठीक है। और जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया, इनका लॉस, वाटर का लॉस हो रहा है किसके? यूरिनेशन के थ्रू। इसको हम लोग क्या करते हैं, डायबिटिक्स को हम लोग बहुत सारे डिजीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन को मैनेज करना हुआ, ठीक है, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, एंजाइना में, और भी बहुत सारे डिजीज़ में हम यूज़ करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स, अब हम पहले यहाँ पे जो ये क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू एफिकेसी क्लासीफाई है, जो मतलब ड्रग के एक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इसको क्लासीफाई किया है। ठीक। हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स के जितने भी ड्रग आते हैं उनका मैकेनिज़्म किस पे बेस्ड है? इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, इनको वो इनहिबिट्स कर रहा है, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड के को ट्रांसपोर्टर को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। और इस कैटेगरी की जितनी भी जितना भी आपको ये जो तीनों ड्रग देखने को मिल रहा है, ये किसका डेरिवेटिव है? सल्फामोइल का डेरिवेटिव है। ठीक है। सो पहला डेरिवेटिव्स क्या है? फ्यूरोसिमाइड। ठीक है, फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटिनाइड और टोरासिमाइड। ठीक है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है, BTF। अब आप जानना चाहते हो कि BTF क्या है? BTF क्या है कि सपोज़ बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, बहुत सारे ड्रग होते हैं, तो हमको नाम याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि इसका नाम क्या होगा। तो ये बेसिक याद करने के लिए कि BTF मतलब B फॉर ब्यूमेटिनाइड, T फॉर टोरासिमाइड, F फॉर फ्यूरासिमाइड, राइट। यानी कि अगर आपको हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स की कैटेगरी की ड्रग का नाम याद करना होगा, आप सिंपल याद कर लो BTF। पर उससे पहले आपको एक वर्ड, एक ड्रग का नाम याद होना चाहिए। जैसे आपको फ्यूरोसिमाइड याद होना चाहिए। अब आप उससे बना लोगे, फ्यूरोसिमाइड हो गया, टोरासिमाइड हो गया, ब्यूमेटिनाइड हो गया। ठीक है। तो ये याद करने की स्ट्रेटजी है जो आपको बहुत अच्छे से याद हो सकता है। एक ट्रिक है जो हम बहुत अच्छे से इसको फॉलो करके सारे क्लासिफिकेशन के ड्रग को हम इजीली याद कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा टफ होता है लेकिन हम कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट आपकी क्लासिफिकेशन क्या है? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स। मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स यानी जो अभी आपने हाई एफिकेसी के बाद थोड़ा सा उससे कम उसकी ड्रग की पोटेंसी होगी, उस ड्रग की क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन की जितनी भी ड्रग है वो क्या कर रही है? वो इनहिबिटर्स, किसको इनहिबिट कर रही है? सोडियम क्लोराइड के सिम्पोर्टर को इनहिबिट कर रही है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, एंटीपोर्टर, सिम्पोर्टर, यूनिपोर्टर्स। ठीक है। तो ये सिम्पोर्टर को क्या कर रही है? सोडियम क्लोराइड के सिम्पोर्टर को ये इनहिबिट कर रही है। ठीक है। उस कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग आती है? जैसे थायराइड कैटेगरी में आपका देख ले, आप देखिए हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, बेंजथाइजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथाइजाइड, बेंड्रोफ्लूमेथाइजाइड। ठीक है। नाउ सेकेंड क्या है आपका? थायजाइड लाइक रिलेटेड हेट्रोसाइक्लिक, जैसे क्लोरथाइलिडोन, मेटोलेजोन, जीपामाइड, इंडापमाइड और क्लोपमाइड। ठीक है। तो ये कैटेगरी की जो ड्रग है, ये सारी ड्रग की एफिकेसी क्या है? मीडियम डायूरेटिक्स कहलाते हैं। ठीक है। इन्हें याद करने के लिए मैंने यहाँ सिंपल H2B2 डाला है। H2B2 क्या मतलब हुआ? H2B2 मतलब H2, यानी इस कैटेगरी में दो ड्रग जो है वो H के नाम से है, और B2 मतलब दो ड्रग जो है वो B के नाम से है। तो H2 आप हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथाइजाइड एक साथ रख ले,
और बेंजथाइजाइड, बेंडोफ्लुमेथाइजाइड, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, अगर आप ऐसे भी नाम याद करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये एक ट्रिक होता है जो आप ड्रग के नाम भूल नहीं सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए सीसी मिक्स, सीसी मिक्स आपको इजीली याद हो जाएगा, लेकिन आप वहाँ पे सीसी मिक्स कहीं एग्जाम हो रहा है, किसी को बता रहे हो कि थायराइड लाइक रिलेटेड हेट्रोसाइक्लिक ड्रग का नाम बताओ, तो आप सीसी मिक्स बताओगे तो वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। वो ये कोई ड्रग का नाम नहीं, ये आपको एक ट्रिक है याद करने की, ठीक है। जैसे सीसी मिक्स, दो सीसी मिक्स क्या, क्लोथेलिडॉन और क्लोपामाइड, ठीक है। वैसे एम से क्या हो गया, एम फॉर मेटोलेजोन, और आई फॉर इंडापोमाइड, एक्स फॉर जीपामाइड, राइट। सो ये सीसी मिक्स, H2B2, और इससे पहले आपने याद किया है, अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो हमारी ड्रग थी वो क्या थी, BTF, ठीक है। BTF फ्यूरिसिमाइड, बिमेटेनाइड और टोरासिमाइड। तो ये कैटेगरी की मेडिसिन ड्रग है जो मीडियम एफिकेसी, हायर एफिकेसी और मीडियम एफिकेसी की ड्रग्स है, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड कैटेगरी क्या है, वीक डायूरेटिक्स, यानी जिसकी एफिकेसी सबसे लो है, ठीक है। तो उसमें आपकी कौन से कैटेगरीज आ जाते हैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, जैसे एसिटाजोलामाइड आ गया यहाँ पे, और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स आप स्पाइरोलैक्टोन ले लो, एप्लिरेनॉल ले लो। उसके बाद इनहिबिटर्स ऑफ रेनॉल एपिथेलियम सोडियम चैनल, ठीक है। जो रेनाल एपिथेलियम के सोडियम चैनल होते हैं उनमें जाके वो इनहिबिट करता है रेनाल पे। तो ये कौन से, ट्राइएमेट्रिन, अमाइलोराइड, और उसके बाद ऑस्मोटिक डायूरेटिक, मैनिटॉल, आइसोजोरबाइड और ग्लाइसिरॉल, ठीक है। इनका कोई इसलिए नहीं रखा है क्योंकि हर कैटेगरी में एक दो ही ड्रग है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इनका शॉर्ट फॉर्म नहीं डाला है, ठीक है। होप कि ये आपको थोड़ा सा ईजिली याद करने में हेल्प करता है, अगर आप किसी भी ड्रग का शॉर्ट फॉर्म खुद से भी बना के, आप किसी भी कैटेगरी का शॉर्ट फॉर्म बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हाई सीलिंग लूप डायूरेटिक ड्रग्स इनहिबिटर, यानी अब हम मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। हाई सीलिंग लूप डायूरेटिक्स में जिसमें आपका हायर एफिकेसी ड्रग का यूज़ होता है, ठीक है। वो ड्रग आपका क्या कहलाता है, हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स कौन कौन सी थी, गेस, फ्यूरिसिमाइड, बिमेटेनाइड, और आप बताएं और कौन सी ड्रग थी, टोरासिमाइड, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको लगता है कि ड्रग के जो नाम है बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं, तो इसलिए बोलो उसको BTF करके याद करो ताकि वो याद रहे, ठीक है। सो मैकेनिज़्म जो है वो हम आपको इस तरीके से नहीं समझाएंगे, यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, जिसका फ्यूरिसिमाइड का ये मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये आपको दिख रहा होगा। ये पूरा जो है वो किसका मैकेनिज़्म है, फ्यूरिसिमाइड का मैकेनिज़्म है, ठीक है। फ्यूरिसिमाइड जो है वो हमने पहले बताया था हाई एफिकेसी डायूरेटिक से, हाई एफिकेसी डायूरेटिक की कैटेगरी क्या कर रही है, क्या इनहिबिट कर रही है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को क्या कर रही है, इनहिबिट कर रही है। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये उसको इनहिबिट कर रही है, कहाँ पे, ल्यूमिनल साइड में, ल्यूमिनल साइड जो थिक असेंडिंग लिप है लूप ऑफ हेनले, वहाँ पे क्या कर रही है, उसको ये क्या कर रही है, इनहिबिट कर रही है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। किसको कर रही है, एब्जॉर्प्शन को क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, कौन से, सोडियम क्लोराइड के एब्जॉर्प्शन को वो डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिनेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, किस, यूरिनेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है यूरिनेशन, ठीक है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहे हैं, सोडियम और वाटर जो है वो लॉस हो रहा है, सोडियम और वाटर जो है वो लॉस हो रहा है, किसकी वजह से, जब सोडियम यहाँ से सोडियम और क्लोराइड क्या कर रहा है, सोडियम और क्लोराइड के को ट्रांसपोर्टर को ये इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके सोडियम और वाटर जो है एक्सक्रीट ज़्यादा हो रहा है, लॉस हो रहा है, कहाँ से, एक्सक्रीशन, यूरिनेशन की वजह से, ठीक है। सो इस, और ये आपका क्या था, ये आपका फ्यूरिसिमाइड का मैकेनिज़्म है, ठीक है। फ्यूरिसिमाइड का
मैकेनिज़्म है जो कि इसी तरीके से आपका ब्यूमेटिनाइड का भी है, और आपका ब्यूमेटिनाइड और उसके साथ साथ आपका टॉरसिमाइड का भी जो मैकेनिज़्म है वो इसी पे बेस करता है। ठीक है, जैसे कि टॉरसिमाइड जो है, इन टॉरसिमाइड जो ड्रग है वो एफ से यानी फ्यूरिसमाइड से ज़्यादा पोटेंट ड्रग है। क्या है? ज़्यादा पोटेंट ड्रग है। ठीक है, फ्यूरिसमाइड से ज़्यादा पोटेंट ड्रग है। ठीक, क्या है? इसका ड्यूरेशन 3 से 4 घंटे का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। किसका? टॉरसिमाइड का। और फ्यूरिसमाइड का टी हाफ प्लाज्मा कितना है? 1 से 2 आवर। ठीक है, सो इसका मैकेनिज़्म सेम यही है, क्योंकि हमने पहले ही क्लासिफिकेशन की पहली लाइन में ही मैंने बताया कि ये जो फ्यूरिसमाइड कैटेगरी की ड्रग है, हाई एफिकेसी कैटेगरी की जो ड्रग है वो इनहिबिटर क्या कहलाती है? इनहिबिटर सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कहलाती है। अब सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैसे है? अब हमने फ्यूरिसमाइड यहाँ पे दिया, इसने क्या किया? सोडियम क्लोराइड पोटेशियम के को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर लिया। जब यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर इनहिबिट हो रहा है तो क्या हो रहा है? सोडियम का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। सोडियम का लॉस, सोडियम और वाटर का लॉस हो रहा है किसके थ्रू? यूरिनेशन के थ्रू। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसका अदर इफेक्ट और भी है कि ये कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम को भी क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को भी क्या कर रहा है? यहाँ से इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से वो आपका बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशंस हो जाता है ज़्यादा यहाँ से। ठीक है, ठीक, ये आपका था मैकेनिज्म ऑफ हाई सीलिंग लूप डायूरेटिक कह ले, या आप कह लीजिए हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स कैटेगरी की ड्रग का मैकेनिज्म था। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाइए। जैसे यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ फ्यूरिसमाइड क्या कर रहा है? वो बहुत जल्दी ओरली एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन इसकी अच्छा, इस वजह से पता है क्या हो रहा है? इस वजह से आपका जो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाना और इसकी बायोलिटी, ये लो लिपिड सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, और हाईली बाउंड प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक सिस्टम क्या हो रहा है? एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है, इसके आप साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि ये क्या कर रहा है? हाइपर गैलिसीमिया कॉज करा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका ये लो लिपिड सॉल्युबिलिटी और हाईली बाउंड प्लाज्मा प्रोटीन है, और यहाँ पे पार्शियली कंजुगेटेड ग्लूकोयूरिनिक एसिड है, तो यहाँ पे क्या इसकी वजह से आपको क्या फेस करना हो सकता है? इसकी वजह से आप क्या फेस कर सकते हैं? आपको मेटाबॉलिक डिस्टर्ब भी हो जाएगा। आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं सफ़र करोगे हाइपर ग्लाइसीमिया और हाइपर यूरिसीमिया से। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस या कुछ इससे भी आप सफ़र करोगे। ठीक है, ये आपका था फ्यूरिसमाइड का फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसी तरीके से आप ब्यूमेटिनाइड पे आ जाइए। ब्यूमेटिनाइड भी आप देखिए, ये सिमिलर है फ्यूरिसमाइड के, उसी के मतलब बट इज़ 40 टाइम मोर पोटेंट, यानी फ्यूरिसमाइड से ज़्यादा 40 टाइम्स मोर पोटेंट है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? ये रैपिडली क्या कर रहा है? आपके सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको क्या चांसेस होंगे? ज़्यादा ये इफेक्टिव होगा किसमें? पल्मोनरी एडिमा में। ठीक है,
और ये लिपिड सॉल्युबल है, इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी क्या है 80 से 100%, ठीक है। और ये CHF में भी हम लोग यूज़ करते हैं। फ्यूरासिमाइड जो है, आप फ्यूरासिमाइड के अकॉर्डिंग देखें तो टॉरसिमाइड जो है उसको हम टॉरसिमाइड भी कहते हैं। ये क्या कर रहा है, ये हाई सीलिंग डायूरेटिक्स तो है, लेकिन ये फ्यूरासिमाइड से 3 टाइम पोटेंट है। इसके अकॉर्डिंग, इन तीनों ड्रग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोटेंट कौन सी ड्रग है, ब्यूमेटाइड ड्रग है। क्यों? क्योंकि ये 40% मोर पोटेंट टू फ्यूरासिमाइड है, ठीक है। इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन क्या है और इसका ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग आप देखिए आप 4 to 8 आवर, जबकि वहाँ पे हम लोगों ने देखा था फ्यूरासिमाइड का टी हाफ प्लाज्मा टाइमिंग क्या है 1 to 2 आवर, ठीक है, समझ के। तो इसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू फ्यूरासिमाइड इन एडिमा, ठीक है। और ब्यूमेटाइड क्या है, वो हाईली इफेक्टिव है किसमें, एडिमा, पल्मोनरी एडिमा में, ठीक। सो अब हम नेक्स्ट आएंगे यूजेस ऑफ हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, यानी क्या क्या डायूरेटिक्स के कौन कौन से यूजेस हैं हाई सीलिंग डायूरेटिक्स के। जैसे मैंने बताया हाई एडिमा में, क्यों, क्योंकि जब हम एडिमा के कंडीशंस में क्या होता है कि डायूरेटिक जो है वो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि एडिमा के जो बॉडी जो है, पैर जो है वो स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। और क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द बॉडी टिश्यू, ठीक है। उस फ्लूइड को एक्सक्रीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग डायूरेटिक्स देते हैं। तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा पोटेंट ड्रग क्या है हमारा था, ब्यूमेटाइड एज़ कम्पेयर टू टॉरसिमाइड और फ्यूरासिमाइड, ठीक है। तो वो ड्रग जो है यूज़ किस में हम लोग कर सकते हैं, एडिमा में। उसके बाद अक्यूट पल्मोनरी एडिमा में भी हम यूज़ कर सकते हैं, सेरिब्रल एडिमा में, हाइपरटेंशन में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन में हम लोगों को जनरली पता है कि सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। इस कारण हम लोग को, आप लोगों को भी पता है, डॉक्टर कहता है कि सोडियम का इंटेक कम कर दे, ठीक है। हाइपरटेंशन पेशेंट को बताते हैं, तो क्यों बताते हैं, अगर ये इंटेक कम कर दे और इसको, या अगर किसी के अंदर किसी हाइपरटेंशन पेशेंट में सोडियम लेवल ज़्यादा है तो उसको कैसे कम करा जाए, उसको हम लोग डायबिटीज़ कैटेगरी की मेडिसिन दे के हम लोग क्या करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। फोर्स डायूरेसिस, उसके बाद हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैग्नीसी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। इन सब एडवर्स इफेक्ट दूसरा है, ये जो आपका यहाँ तक है वो यूजेज है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक। आपको एडवर्स इफेक्ट है, पहला इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस जब होगा, डिस्टर्ब होगा या ज़्यादा रिमूव हो जाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे हमें एडवर्स इफेक्ट आएंगे, उसका अलग से इफेक्ट दिखेगा। जैसे हाइपरकैलेमिया कब दिखेगा, या तो आपका पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा लो हो गया है, ठीक है, तो आपका हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। हाइपोनेट्रियम आपका तब होता है जब आपका सोडियम लेवल ज़्यादा से ज़्यादा लो हो जाए, ठीक है, वो कंडीशंस भी आपको हाइपोनेट्रियम कहलाती है। उसके बाद हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसिया, हाइपो लगा तो आपको पता है कि इस इलेक्ट्रोलाइट का लेवल लो हो जाना, जो आपको एडवर्स इफेक्ट दिखेंगे आपको डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स, हाई सीलिंग लूप डायूरेटिक्स कैटेगरी की मेडिसिन ड्रग यूज़ करने पे, और कौन सा हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स हम उसको बोलते हैं, ठीक है। ये आप मत भूलिएगा, आपको कभी कभी जीपेट में क्वेश्चन पूछता है हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स मेडिसिन, तो आपको जो ये तीनों आपकी ड्रग थी, कौन कौन सी ड्रग थी, फ्यूरासिमाइड, ब्यूमेटाइड, टॉरसिमाइड, ठीक है। ये 3 ड्रग जो है वो आपको BTF करके याद कर लीजिए इसमें से। और सबसे ज़्यादा पोटेंट कौन है, ब्यूमेटाइड पोटेंट, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा याद क्या रहता है, फ्यूरासिमाइड। तो ब्यूमेटाइड क्या है, मोर पोटेंट ड्रग है, ठीक है, 40 टाइम्स पोटेंट है, किससे, फ्यूरासिमाइड से। तो ये आपके जीपैट में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बेसिकली इनको याद कीजिए। आपको याद करना होगा कि लूप डायूरेटिक्स हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स कौन सी होगी, BTF, B फॉर ब्यूमेटाइड, T फॉर टॉरसिमाइड, F फॉर फ्यूरासिमाइड। इसमें से सबसे पोटेंट कौन है, BTF, ठीक है। देखिए मैंने BTF क्या, इससे ज़्यादा ये पोटेंट, इससे ज़्यादा ये पोटेंट, ठीक है। BTF क्या है, सबसे ज़्यादा पहले, तो सबसे पहले ज़्यादा पोटेंट है, फिर उसके बाद कौन पोटेंट है, T यानी टॉरसिमाइड, फिर उसके बाद क्या है, फ्यूरासिमाइड सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू BT, ठीक है, फिर ब्यूमेटाइड और टॉरसिमाइड, ओके।
उसके बाद एडवर्स इफेक्ट में जैसे मैंने बताया मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, ऑटोटॉक्सिसिटी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी हो जाते हैं, ठीक है। और ड्रग जो है आपका हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स क्या है, वो कौन कौन से कैटेगरी की ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती है, जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी की, जैसे जेंटामाइसिन, इनके साथ क्या कर रही है, अगर ये दिया उस ड्रग के साथ तो क्या हो रहा है, सिनर्जिम ऑफ ऑटोटॉक्सिसिटी, यानी सिनर्जी एडिटिव इफेक्ट और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट पता है। एडिटिव मतलब एक ड्रग, दोनों ड्रग मिलके, दो ड्रग है तो दोनों ड्रग मिलके एक दूसरे की एफिकेसी को इंक्रीज एडिशनल इफेक्ट देना, लेकिन सिनर्जिस्टिक में क्या है, एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग की एफिकेसी को इंक्रीज कर रहा है और एक की, दोनों मिलके नहीं एफिकेसी इंक्रीज कर रहे, एक ड्रग की एफिकेसी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो उस एक ड्रग के एक्शन को इंक्रीज कराने को हम लोग सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। तो उस कारण आपका क्या हो रहा है, ये ऑटोटॉक्सिसिटी हो रहा है। जैसे कि लिथियम के साथ अगर आपने हाई एफिकेसी डायूरेटिक कैटेगरी की ड्रग दी तो उस कंडीशंस में क्या हो रहा है, लिथियम जो है उसका लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद अगर आपने डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड के साथ दी, ठीक है, डिजॉक्सिन हो गया, उसके साथ अगर आपने हमारा कोई हाई एफिकेसी डायूरेटिक कैटेगरी की दवा दी तो ड्रग दी तो क्या हो रहा है, ये डिजिटैलिस जो है क्या इंड्यूस करा, एरिथमिया इंड्यूस करा रहा है, यानी हार्ट बीट, कार्डियक रिदम जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। अगर एनएसआईडीज के साथ आपने दी तो डायूरेटिक रिस्पॉन्सेस क्या होता है, ब्लंट हो जाते हैं, ठीक है। और थायजाइड डायूरेटिक्स के साथ अगर आपने दी, जैसे हाइड्रोक्लोरोथायजाइड के साथ साथ में फ्यूरोसेमाइड के साथ आपने हाइड्रोक्लोरोथायजाइड दी, तो क्या कर रहा है, वो भी डायूरेटिक्स एक्टिविटीज़ और इनमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करा रहा है। तो आपकी एक कैटेगरी की जो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स की जो एफिकेसी है उसको कम कर दे या उसको बढ़ा दे, तो ये कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता है जो आपके ड्रग को की एफिकेसी को डिस्टर्ब कर सकते हैं और जिसके कारण आपको अलग अलग एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। आज इतना ही, बाकी हम इसके नेक्स्ट मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स का हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।